हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एम्बेडिंग चार्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स लाइन पाई बार कॉलम एरिया इन एमएस एक्सेल्स कि एमएस एक्सेल में आप किस तरीके से अपने चार्ट्स को आप वहां पर यूज कर सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के आपके चार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जो चार्ट होते हैं वो होते क्या है, और साथ में ही मेरे पूरी वीडियो तक जुड़े रहिए अंत तक, और मैं साथ में प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। तो पहले मैं डेफिनेशंस वगैरह बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगी। ओके। तो चार्ट होते क्या है? अ चार्ट इज अ पावरफुल टूल that allows you to visually display a data in a variety of different charts formats such as a bar, column, pie, line, area, scatter, surface और radar charts। हमारे पास charts होते क्या है? एक टूल होता है, पावरफुल टूल होता है जो विजुअली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा जैसे 1 to 3 यानी कि आपके मार्क्स हैं, उसको आप विजुअली जो क्या है उस डाटा को आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चार्ट्स के फॉर्मेट के थ्रू आपके उसको शो कर सकते हैं। आप उसे बार्स में शो कर सकते हैं, कॉलम्स में शो कर सकते हैं, पाइस में, लाइंस में, यानी कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये क्या है, सबसे इजीएस्ट वे है कि हम जब डाटा देखते हैं उससे हमें एकदम से, अगर हम एक साइड में एक चार्ट हम डाटा का लगा ले, दूसरे साइड हम क्या करें, हम चार्ट्स बना दें उसी डाटा का, तो क्या होगा, इजीली किस चीज से कोई भी बच्चा या कोई भी जो ऑडियंस है वो ज्यादा अंडरस्टैंड करेगी, वो एकदम से चार्ट से ऑब्जर्व करेगा। तो चार्ट में यही चीज होता है कि हम उसमें डाटा को विजुअलाइज फॉर्म में उसको डिस्प्ले करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। With Excel, it is easy to create a chart. Here are some of the types of a chart that you can create in a MS Excel. तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। और सबसे मेन जो चीज है, जब भी आप चार्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है और वो बन जाती है .xlc। हमारे पास जो नॉर्मल जो हमारी जो एक्सटेंशन होती है MS Excel की, वो होती है .xls। बट जब हम चार्ट्स यूज करते हैं उसी शीट पे तो उसको हम बोलते हैं जो चार्ट की शीट है तो उसको हम बोलते हैं .xlc। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ अ चार्ट इन MS Excel। हमारे पास कॉलम चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, हमारे पास पाई चार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरफॉल चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, एरिया चार्ट्स होते हैं एंड अदर चार्ट्स, और भी हमारे पास अदर चार्ट्स होते हैं। तो इनका मैं वन बाय वन क्या है आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि ये चीजें होती क्या है और किस तरीके से होती है विद पिक्चर्स। ओके। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट होता क्या है? तो सिंपल, अ कॉलम चार्ट इज अ ग्राफ दैट शोज अ वर्टिकल बार। वर्टिकल होता है यानी कि आपका लंबाई में शो करेगा, with the axis value for the bars display on the left side of the graph. It is a graphical object used to represent the data in your Excel spreadsheet. You can use a column chart when you want to compare value across a category. For example, आपने पूरी क्लास में मार्क्स आ गया और आपको उसको, या फिर पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स है, उसको कंपेयर करना है किस में कम है किस में ज्यादा है, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर टीचर के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होता है, उसको एकदम से देखना है लोएस्ट कौन सा एवरेज बच्चा है जिसको क्या है हम उसके ऊपर फोकस कर सके, तो क्या हम कॉलम चार्ट्स को यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर प्रोग्रेस देखें तो प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं कि जो हमारा रोल नंबर 2 है और रोल नंबर 3 है, 3 में आप देख सकते हैं प्रोग्रेस कितनी है बच्चे की, और यहाँ पर किसकी कितनी प्रोग्रेस है। ठीक है, तो उस चीज को हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो सबसे कम प्रोग्रेस हमारी जो रोल नंबर 4 है उसकी, नो, रोल नंबर जो हमारा 3 है उसकी प्रोग्रेस सबसे कम है, क्योंकि देखो 29 है, उसके बाद जो है उसने एक ही मार्क्स की प्रोग्रेस की है, ज्यादा नहीं किया। बाकी लोगों ने क्या है, बाकी बच्चे जो थे उन्होंने प्रोग्रेस सबसे ज्यादा किया। तो आप अगर डाटा को देखेंगे यहाँ पर तो कितना टाइम लग रहा है, बहुत सारे डाटा को चेक करना पड़ रहा है, पर जब हम यहीं पे ही शो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते तो हमें हर जगह पे देखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या है यहाँ ग्राफ देखेंगे और कंपेयर कर सकते हैं इजीली। दैट इज योर कॉलम चार्ट। सेकंड हमारे पास आ जाता है दैट इज योर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता क्या है? अ लाइन चार्ट इज अ ग्राफ दैट शोज अ series of a data points connected by a straight lines. It is graphical object used to represent the data in your MS Excel's spreadsheet. You can use a line chart when you want to show a trend over such as the days, months और year. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताती है लाइन चार्ट कहाँ यूज करते हैं।
जैसे आप अपने क्रिकेट मैच तो देखे ही होंगे, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम जब वो स्कोर को देखते हैं कि किसके हाई है या फिर कितना उनको अभी वहां तक जीतने के लिए कितने रन होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लाइंस होती हैं उस ग्राफ का हम यूज करते हैं, उन चार्ट्स का हम यूज करते हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे जो मैंने एग्जांपल दिया है लाइन चार्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाई चार्ट। तो पाई आपको पता ही है, जिस तरीके से हम केक बनाते हैं उसी तरीके से ये होता है। तो पाई चार्ट इज द टाइप ऑफ अ ग्राफ दैट डिस्प्ले अ डाटा इन अ सर्कुलर ग्राफ, यानी कि एक गोलाकार आकृति में शो करता है। द पीसेस ऑफ द ग्राफ आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शंस ऑफ द होल इन ईच कैटेगरी। इन अदर वर्ड, ईच स्लाइस ऑफ द पाई इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ दैट कैटेगरी इन ग्रुप एज अ होल। तो यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है, एक तो चार्ट हमारा किस फॉर्म में होता है, गोलाकार आकृति में होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि जो हर पीस जो होता है उसमें पीसेस बनते हैं, यानी कि वो डिफरेंशिएट करता है ना, हर एक चीज का बताता है। बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे हमने पॉपुलेशन का बताना है, इंडिया की पॉपुलेशन का बताना है, हमने शो करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई चार्ट इज द बेस्ट एग्जांपल कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमने जो हमारी कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो स्टेट है उससे सबसे ज्यादा जो है किसमें हमारी जनसंख्या ज्यादा है और किसमें कम है, तो उसको हम आसानी से उसे शो कर सकते हैं। और डाटा को देखने में इतना टाइम लगेगा, बट हम अगर पाई चार्ट क्रिएट करेंगे, ये देखिए कितना ईजी वे है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस है वो सबसे ज्यादा हमारी जो ब्लू है लाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा उसकी है। और साथ में हम यहाँ पर ये जो हमने 1 2 3 4 5 करके मैंने यहाँ पर ये नंबर्स शो किए हैं, इसकी जगह पे हम उस स्टेट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी हो गया या बिहार हो गया या फिर हिमाचल हो गया या फिर जो भी चीजें आ गई, तो वो हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसके नेम्स आ जाएंगे और यहाँ पर हम जैसे ही उसकी जो डाटा है उसको हम टाइप करेंगे तो वैसे ही उसी तरीके से क्या है ये चार्ट शो हो जाएगा। तो सिंपल है, जो चार्ट होता है हमारा ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, और जो इसके जो ये पाई ये जो पीसेस है, ये जो पीसेस मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये डिपेंड करते हैं हमारे साइज के ऊपर। ठीक है, कितना साइज है किस चीज का, कितना ज्यादा है कितना कम है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है ये हमारे कैटेगराइज होते हैं। ओके, तो समझ आ गया होगा पाई चार्ट। तो नेक्स्ट बताती हूँ बार चार्ट। A bar chart, also called a bar graph, is a great way to visualize display certain types of information such as the changes over time or difference in a size, volume, amount. Bar charts can be a horizontal or a vertical. In Excel, the vertical version is referred as a column chart. यानी कि जो बार होते हैं हमारे पास वो टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ठीक है, बट जो हमारे पास वर्टिकल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉलम चार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल जो हमारा हॉरिजेंटल होते हैं उसको हम बोलते हैं बार चार्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे बार चार्ट है और ये हॉरिजेंटल तरीके से हमें डाटा को शो करते हैं। ओके, area chart. The area chart is a line chart with the area below the lines filled with the color, and use a stacked area chart to display the contributions of each value to the total over time. मैं अभी हिंदी में समझाती हूँ आपको। जो हमारा एरिया चार्ट होता है, आपने लाइन चार्ट देखा होगा भी, जिसका मैंने एग्जांपल अच्छे से बताया था कि क्रिकेट के जो स्कोर्स होते हैं तब हम बताते हैं उसमें कि हाँ इतने रन अभी इनको यहाँ तक पहुंचने के लिए इतने रन चाहिए। ओके, उसी तरीके से हमारा एरिया चार्ट होता है, बट उसमें होता क्या है, जो उसका भाग होता है यानी कि उसके नीचे का जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ये देखिए, ये तो लाइन का काम कर रहा है ना, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, बट इसमें क्या होता है कि जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है इसको ये क्या कर देता है, फिल कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं एरिया चार्ट। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अदर चार्ट्स। मैं भी प्रैक्टिकल में भी बता दूंगी। तो यहाँ पर कॉलम मैंने समझा दिया है आपको, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स ब्रिजल, वाटरफॉल या कॉम्बो, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे चार्ट जो है मैंने MS वर्ड 2016 के में ये शो कर रही हूँ आपके पास। ये सारे चार्ट आपके पास MS एक्सेल में अवेलेबल है। ओके, तो
एडवांटेजेस से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करवाऊं, तो चलो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले जब भी हमें चार्ट क्रिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए, हमें ये चार्ट का जो टैब है, आपका रिबन है, वो आपका इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करिए, कुछ डाटा आप एंटर कीजिए, उसके बाद जो है आपने जाना कहाँ पर है, इंसर्ट मेन्यू पर। और सबसे उससे पहले हमें करना क्या है, जिसका भी आप चार्ट बनवाना चाहते हैं उसको पहले आपने सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर चार्ट्स में जाना है। चार्ट में यहाँ पर जाके जैसे ही इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। गॉट इट? तो यहाँ से आप जो भी चार्ट्स आप चाहते हैं उस टाइप का चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम का चाहिए, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम का शो हो गया, ये चार्ट आपका कॉलम का क्रिएट हो गया। ओके, अगर आपको और कोई चार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आपने कहाँ जाना है, इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट में यहाँ पर आपके चार्ट्स में जाके आप यहाँ से लाइन चार्ट अगर आप चूज करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ से ये आपका बन गया लाइन चार्ट। गॉट इट? और उसी तरीके से यहाँ पर सबसे लोएस्ट ये बता रहा है हमारा जो फोर्थ जो है यहाँ पर ये जो है फोर्थ 1 2 3 4 यानी कि ये इसकी जो फीस जो है वो सबसे कम आ रही है, तो इसीलिए जो है उसका ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि हमारे पास सबसे लोएस्ट है ये फीस, तो इसीलिए इसके ऊपर ये शो कर रहा है। गॉट इट? लोएस्ट। ओके, सो नेक्स्ट अगर आप अदर चार्ट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाई चार्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल खुद क्रिएट करके करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर पाई के लिए मैं एक और यहाँ पर शीट लेती हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस उसमें है, तो यहाँ पर पहले तो मैं इनको मर्ज कर लेती हूँ, मर्ज एंड सेंटर, एंड यहाँ पर मैं डालती हूँ पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, तो यहाँ मैं एंट्री कर लेती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर यूपी, यहाँ पर मैंने लिख लिया एचपी, शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि जल्दी से वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। और यहाँ पर जैसे मैं डाल देती हूँ आपका दिल्ली, उसके बाद मैं आपका यहाँ पर डाल देती हूँ बिहार, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जैसे गोवा, और यहाँ पर और मैं डाल सकती हूँ जैसे असम, ये सारे हैं। जस्ट ऐसे ही मैंने यहाँ पर डाला है, जैसे कि यहाँ पर है 120, इतनी है। मैं जस्ट वैसे बता रही हूँ आपके पास कि आप किस तरीके से इनके थ्रू जो है आप कंपेयर कर सकते हैं अपने चार्ट्स को। ये रियल आपकी जो है इसमें ये पॉपुलेशंस नहीं है, ये मैंने वैसे ही आपको प्रैक्टिकल करने के लिए शो किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, यहाँ से मैंने चूज किया चार्ट को, और चार्ट से मुझे क्या चूज करना है, यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है वो मैंने पाई चार्ट को चूज किया एंड ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कि क्या शो करना चाहती हूँ आपको। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर यूपी का जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर है, तो और एचपी का देख सकते हैं यहाँ पर येलो है, दिल्ली का आप देख सकते हैं इस तरीके से, बिहार का ऑरेंज है, गोवा का ये है। तो इस तरीके से क्या है आप पूरे इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जो है वो किस हमारी स्टेट की है, तो यहाँ पर आप सिंपली आप डाटा नहीं देखोगे, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ये ब्लू है, ये सबसे ज्यादा है ब्लू। आप देखेंगे कि कौन सा है, यूपी। सबसे स्मॉल कौन सा है आप देख रहे हैं, ऑरेंज।
हाँ, HP की सबसे कम है, ठीक है? मतलब ये एज़ इट इज़ ऐसे ही डाली हुई है मैंने। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और पाई चार्ट्स का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप इस तरीके से जिस पे यहाँ पर ये देखिए आप परसेंटेज भी यहाँ पर शो कर सकते हैं कि यूपी का इस तरीके से है, ये इस तरीके से क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास आपको इन चीज़ों को शो करने के लिए। बिज़नेस में काफ़ी काम आता है हमारा कि कितना लॉस हुआ किस चीज़ में, कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितना चेंजेस हो रहा है, कितने प्रोडक्ट हमारे सेल हो चुके हैं, कितना उनमें ये चार्ट्स प्रेजेंटेशन में जब हम क्रिएट करते हैं तो ये चार्ट्स और ये चीज़ें बहुत ही काम आती है और बहुत ही यूजफुल है। ओके, तो अब मैं चलती हूँ वापस। ओके, तो यहाँ पर आपने और भी कोई चार्ट अगर यूज करने हैं तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग है, ट्री मैप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्कैटर यहाँ देखो ये इस तरीके से ये यूज होगा, यहाँ पर पॉइंट्स में आपको ये बता देगा। ओके, और रडार में भी आपको सिंपल ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं सिंपल आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ किस तरीके से ये रडार यानी कि कितने एरिया में कितना चीज है वो चीज ये आपको बताएगा रडार। ओके, हिस्टोग्राम में सिंपल है इस तरीके से। वाटरफॉल मेनली आपके स्टार्टिंग के जो चार्ट्स होते हैं वही यूज होते हैं। और मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ आपके। तो क्वेश्चंस में क्या है आपका, अच्छा एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ। एडवांटेजेस में क्या है ये मैंने बहुत थोड़ा हॉच-पॉच टाइप में लिख लिया है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। एडवांटेजेस क्या है चार्ट्स के, इजी टू अंडरस्टैंड। और सेकंड जो मैं आपको बता देती हूँ वो है आपका चार्ट में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ सेट ऑफ अ डाटा वैल्यूज, कि हम क्या कर सकते हैं क्लियर पिक्चर हम वो कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी अपने डाटा को एंटर करते हैं बहुत सारे उसमें डिजिट्स होते हैं, हॉच पॉच होता है, हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे या किसी से को भी बोलेंगे कि आप चलिए हमें कंपेयर करके बताइए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास उसकी एक क्लियर पिक्चर आ जाती है, और उस क्लियर पिक्चर से हम क्या करते हैं ईजी वे में हम किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं और इजी तरीके से हम वो उसकी वैल्यूज हाइयर है या लोअर है या किसी भी नंबर्स में हम वो चीजें बता सकते हैं। और क्या हो सकता है चार्ट्स के एडवांटेजेस वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम एक तो आपको पता ही होना चाहिए जो मैंने बताया, उसके अलावा और क्या है हमारे पास। इट्स ऑफन इजियर टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन अ ग्राफ एंड चार्ट देन बाय सिंपली लुकिंग थ्रू अ लॉन्ग टेबल ऑफ डाटा। यानी कि कौन चीज ट्रेंडिंग में कौन चीज क्या है, मतलब कंपेयर करने के लिए अगर हम इजी टू अंडरस्टैंड फॉर कंपेयर द वैल्यूज, कि हमने किसी भी वैल्यू के अगर हमने कंपेयर करना है उसके लिए वो काफी इजी है। और हमने और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डाटा को विजुअलाइज फॉर्म में हम ऑडियंस को शो कर सकते हैं, दैट इज अनदर एडवांटेजेस। ओके, और हम इसे बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं और डिफरेंट चीजों में हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसके एडवांटेजेस है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, पाई चार्ट कैन बी रिप्रेजेंट मल्टीपल सीरीज ऑफ अ डाटा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? और ईमानदारी से मुझे बताना आपके ट्रू फॉल्स जो है वो कितने सही हुए और कितने गलत हुए। फर्स्ट है ट्रू। सेकंड है वंस यू हैव क्रिएटेड अ चार्ट यू मे चेंज एवरीथिंग अबाउट द चार्ट, कि आपने अगर एक बार किसी भी चार्ट को आपने बना दिया उसके बाद क्या आप उसकी उस चार्ट के बारे में आप हर चीज को चेंज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं हम। थर्ड आ गया जस्ट एज यू कैन प्रीव्यू अ वर्कशीट बिफोर अ प्रिंटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रीव्यू अ चार्ट। नहीं, हम देख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स हो गया। क्योंकि हम जब हम प्रिंट व्यू में जाते हैं तो हमने जो भी चीजें हमारे पास है वो सारी प्रिंट व्यू में हमें, चाहे वो चार्ट है चाहे पिक्चर्स है, वो सारी उसमें शो होती है। पाई चार्ट कैन बी रिप्रेजेंट मल्टीपल सीरीज ऑफ अ डाटा। क्या पाई चार्ट है मल्टीपल सीरीज दिखाता है? हाँ दिखाता है, अभी मैंने आपको दिखाया, अभी पॉपुलेशन शो की तो अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को, तो इट इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है द डाटा कैन बी ड्रॉन एज अ चार्ट कैन नॉट बी सिलेक्टेड आफ्टर चार्ट विजार्ड इज स्टार्टेड। ये बोल रहा है कि जब आप विजार्ड यूज करते हैं तो उसमें आप मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। द डाटा टू बी ड्रॉन एज अ चार्ट कैन नॉट बी सिलेक्टेड आफ्टर द चार्ट विजार्ड इज स्टार्टेड, कि आप उसको सिलेक्ट, एक तो विजार्ड वाला ऑप्शन तो वैसे मेरे ख्याल 16 में है नहीं है, तो फिर भी मैं इसका बता देती हूँ कि हम इसमें क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये फॉल्स है क्योंकि इन्होंने बोला है कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज अ चार्ट, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जितने भी चार्ट्स है उसके नेम आप बता दो एमएस एक्सेल्स में। और व्हाट इज अ लाइन चार्ट, सिंपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट्स। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट। और ये भी बोल सकते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आप सिंपल तरीके में मैंने आपको शो कर दिया है, सिंपल वर्डिंग में आप उसे यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप रट्टा लगाए, आपने ये चीज समझ ली है और अपनी जो इंग्लिश है थोड़ी सी स्ट्रांग कीजिए, यानी कि राइटिंग स्किल जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसको आप बनाइए ताकि आप रट्टा ना लगाए और अपने ओन वर्ड्स में है क्या है उसको आप आंसर्स को लिख सके। तो बेस्ट एग्जांपल जो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना हो, तो किसी भी क्वेश्चन को थोड़ी सी डेफिनेशंस लिखो, देन उसके जो भी कुछ भी एडवांटेजेस है ये थोड़ी चीजें हैं उसको ऐड कीजिए, साथ में उसमें जो भी आपको लगता है कोई पिक्चर बनेगी, कोई ड्रॉ होगी, तो वो आप पिक्टोरियल फॉर्म में आप क्या है हरारिकल पिक्चर्स मैंने भी शो की थी स्टार्टिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। उस तरीके से क्या है आपके पास अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं कंप्यूटर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल वीडियो, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।